बांग्लादेश के हालात काफ़ी ख़राब हैं। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई हैं और बांग्लादेश की सेना घोषणा कर चुकी है इंटरिम गवर्नमेंट की, यानी अस्थायी सरकार लाई जाएगी। पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है। सरकारी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है और लूट मार शुरू कर दी है। आखिर भारत के नेबर कंट्री बांग्लादेश में चल क्या रहा है? शुरुआत समस्या की जड़ से करते हैं। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम जो फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारों के लिए सिविल सेवाओं वाली नौकरियों में रिजर्वेशन को रखा गया था। ये रिजर्वेशन 30% का था। बांग्लादेश में ओवरऑल सरकारी नौकरियों में 56% यानी 56% का आरक्षण लागू होता है, जिसमें से 10% सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए है, 10% महिलाओं के लिए आरक्षित है, 5% जातिगत अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है और 1% दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखा गया। लेकिन ये जो लड़ाई है उस 30% रिजर्वेशन के लिए है जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को मिल रहा है, और आज यही आरक्षण देश में संकट भी खड़ा कर रहा है। दिया गया आरक्षण को लेकर पिछले महीने से यानी जुलाई महीने से स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि इस तरह के आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की मांग को मानते हुए शेख हसीना गवर्नमेंट ने ज्यादातर कोटा वैसे वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपना विरोध प्रदर्शन अब भी जारी रखा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अब मारे गए लोगों और घायलों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये वो लोग जो पिछले महीने की हिंसा में मारे गए हैं। दूसरी तरफ माना यह भी जा रहा है कि बीते दिनों बांग्लादेशी सरकार की ओर से कट्टरपंथी दल जमात इस्लामी पर लगाए गए बैन के कारण छात्रों का यह प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है, जिसके चलते कई पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारतों में लगाई गई है आग। और इस आग के चलते व्यवस्था को वापस से बेहतर बनाने के चलते सरकार ने पिछले महीने सेना को सड़क पर उतार दिया, जिसके बाद हिंसा और भड़क उठी। और पिछले महीने जुलाई में हिंसा ऐसी भड़की कि 200 से ज़्यादा लोग मारे गए इसमें, जिसमें से कई लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। इसलिए स्टूडेंट्स चाहते हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे दें। हालांकि शेख हसीना ने हिंसा को समाप्त करने के लिए इच्छा जताई कि भाई छात्र नेता आए, बिना शर्त के उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन छात्र प्रदर्शनकारियों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे चुकी हैं। मतलब इन प्रदर्शनकारियों को जो चाहिए था वो हो चुका है, और उम्मीद की जा रही है कि फिर से बांग्लादेश में चीज़ें ठीक हो सकें। शेख हसीना का राजनीतिक सफर कैसा रहा है, ये भी अब आपको जानना जरूरी है। शेख हसीना जनवरी 2009 से बांग्लादेश का प्रधानमंत्री पद संभाले हुए थी। उन्होंने 1986 से 1990 तक और 91 से 95 तक बतौर विपक्षी नेता काम किया है। 1981 से आगामी लीग का नेतृत्व कर रही थी। पहली बार जून 96 से जुलाई 2001 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद शेख हसीना ऐसी पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2009 में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। 2014 में उन्हें तीसरा कार्यकाल के लिए भी चुन लिया गया और 2018 में फिर से उन्होंने जीत दर्ज की और चौथी कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी। साल 2004 में शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड विस्फोट के जरिए उनकी हत्या करने का प्रयास भी किया जा चुका है, जिसमें वो बच गई थी। तब शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर बांग्लादेश के संस्थापक थे, तो जाहिर तौर पर देश की भागदौड़ उन्हीं के हाथ थी। सब सही चल रहा था, लेकिन 1975 में बांग्लादेश में सेना ने बगावत कर दी। सेना ने शेख हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस लड़ाई में शेख हसीना के पिता, मां और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई, लेकिन शेख हसीना, उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन जान बचाकर जर्मनी निकल गए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शेख हसीना के साथ अच्छे रिश्ते हुआ करते थे उस दिनों, इसलिए इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत बुला लिया, जिसके बाद शेख हसीना अपने परिवार के साथ कुछ सालों तक दिल्ली में ही रही और फिर 1981 में वापस बांग्लादेश लौट गई। यानी आप कह सकते हैं कि उनका दिल्ली और भारत के साथ पुराना नाता है।
बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर भारत चुप क्यों है? उसके पीछे जानकार लोग जो मानते हैं वो ये कि एक तो भारत आमतौर पर उन देशों में पॉलिटिकल क्राइसिस या सेंसिटिव इंटरनल मैटर्स पर कमेंट करने से बचता है जिनके साथ उसके अच्छे संबंध हैं। दूसरा, बांग्लादेश में फिलहाल टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे में कोई भी कमेंट बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जानकारों का मानना है कि इससे भारत विरोधी भावना भड़क सकती है, खासकर सरकारी आलोचकों में जो दिल्ली के साथ ढाका के करीबी संबंधों का विरोध करते आ रहे हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा ये कह पाना फिलहाल के लिए तो मुश्किल है। अब इंटरिम गवर्नमेंट कितनी काबिल होगी ये भी समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कोई शिकायत हो तो अनकवर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर मुझे आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।